हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं जनाब आप सभी? आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में जुटे हुए होंगे। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं बीएससी सेकंड सेम स्टीरियो केमिस्ट्री, जो एक दो टॉपिक और बचे हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये हमें कर जरूरी जाना है जिससे हम अच्छे नंबर ला सकें। आज देखिए हम बात करें L16 की। इससे पहले 15 लेक्चर आपने देख लिए होंगे, यदि नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वो सभी लेक्चर आपको उपलब्ध हैं और एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज कर जरूर चले जाएं। अब यहाँ पर देखिए आज हम क्या बात कर रहे हैं। आज के टूडेज टॉपिक में हम संरूपण की बात करेंगे। एथेन के संरूपण की बात हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे, प्रोपेन की और ब्यूटेन की। प्रोपेन और ब्यूटेन के संरूपण की बात करेंगे आज हम। प्रोपेन के संरूपण कैसे बनते हैं और ब्यूटेन के कैसे बनते हैं, चलिए एक एक कर देखते हैं। देखिए प्रोपेन पहले क्या है इसको समझ लें। प्रोपेन जो है भाई, इसको कैसे लिखते हैं, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन होता है। साथ ही साथ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने ये कार्बन और इस पर दो हाइड्रोजन और यहां पर क्या लगा दिए, 3, ये प्रोपेन है। अब इसके संरूपण हम कैसे बनाएंगे, न्यूमेन के संरूपण की हम बात कर रहे हैं। किसकी? न्यूमेन संरूपण की बात कर रहे हैं, प्रोपेन की न्यूमेन की बात करेंगे। अब न्यूमेन में कैसे दो प्रकार के संरूपण बनते हैं, आप पहले भी बता चुका हूं मैं। कौन सा, एक सांत्रित बनेगा भाई और दूसरा दादा कौन सा बनेगा, ग्रसित स्वरूपण बनेगा। सांत्रित और ग्रसित दोनों स्वरूपणों की बात हम करेंगे। चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से बनेंगे, इसको देखते हैं। देखिए अगले पेज पे ले लेते हैं, चलिए यहां कर लेता हूं। इसकी कॉपी कर लेता हूं मैं एक और, ये ले लिया। चलिए यहां देखें, पहले इनको देखते हैं किस प्रकार से बनाना है। प्रोपेन क्या होता है, CH3 CH2 CH3। हम पहले सांत्रित स्वरूपण की बात करेंगे और फिर मैं किसकी बात करूंगा, ग्रसित वाले की बात। इसमें कैसे बनेगा ये, सांत्रित में आपको पता है इस तरह से सीधा वाई हमें बनाना है, ये सीधा वाई बना देना है। ये जो परिधि है पीछे वाले कार्बन को व्यक्त करती है, और ये मैंने पहले डिस्कस करा था, ये किसको, आगे वाले कार्बन को बताता है। तो ये हमने बना लिया। अब इसमें क्या करना है, ऐसा ही अब यहां पर क्या लगा देंगे, यहां पर क्या है, ये CH3 है, H और ये CH3 हो गया। साथ ही साथ क्या बनाना है, एक यहां पर बॉन्ड बनाना है और एक यहां पर बनाना है और एक यहां पर। इस प्रकार से बॉन्ड हमें बनाना है। ये बॉन्ड बना लिया आपने। अब यहां पर CH3 हो गया और फिर क्या बनाना है भाई, CH2, ये CH2 और ये क्या हो गया, CH3। इस प्रकार से प्रोपेन का एक ग्रुप बन जाता है। सर्किल बनाएंगे, उसमें क्या बना देंगे, सीधा वाई, CH3 फिर CH2 CH3। ये कौन सा रूप है, सांत्रित। ये सांत्रित रूप कहलाता है। और इसका दूसरा और क्या बन सकता है, और कैसे बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। यहां पर देखिए सीधा वाई बनाएंगे, ये बना दिया सीधा वाई, और यहां पर 3 समूहों में जोड़ने पड़ते हैं।
ये बना, ये पहले वाले कार्बन पर ये 3 H जुड़े हुए हैं भाई, ये 3 H जुड़े हुए हैं सर, बिल्कुल सही है। और अब H ये वाला यहां ना जोड़कर हम क्या कर दें, ये 3 H यहां जोड़ दें, और ये मैं क्या कर दूं, यहां पर CH3 जोड़ देता हूं। इस प्रकार से जोड़ देता हूं कि ये 3 H और यहां पर क्या जोड़ दिया, CH3, ये भी सांतरित रूप कहलाता है। ये भी क्या कहलाएगा, या तो हम ऐसे बनाए, दोनों सांतरित कहलाते हैं, सांतरित रूप कहलाते हैं। इसको यहां से हटा लेते हैं, ये क्या बन गया, सांतरित है। और यहां लिख देता हूं, कौन सा रूप है बच्चों, ये सांतरित रूप किसका है, प्रोपेन के सांतरित संरूपण है। पहले आपने समझ लिया, सर्किल बनाना है, सीधा Y बनाना है, और यहाँ पर CH3 लिखा, वो CH3 और CH2, CH3 CH2 CH3। इसी प्रकार यहाँ पर CH3 CH2 और CH3। अब किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ग्रसित संरूपण की। अब देखिए ग्रसित कैसे बनेगा, ब्यूटेन के भी देखेंगे, पहले इसके ग्रसित हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ग्रसित, ग्रसित को और क्या कहते हैं, एक्लिप्स्ड, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन, एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। इसके लिए बनाने के लिए यहां भी हमें सर्किल बनाना पड़ेगा। देखिए एक सर्किल ये बना दिया, और ऐसा ही एक दूसरा सर्किल। अब इसमें क्या करना है, इसी प्रकार से हमें यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, एक सीधा Y बनाना पड़ेगा। पहले सर्किल बनाया और उसमें क्या बना दिया, सीधा Y, ये बना, ये एक ये बना दिया, एक ये, और ऐसे यहां पर बना दिया। ये बने, दो सीधे Y बने। अब यहां पर एक्लिप्स्ड में आगे वाले समूह पीछे वाले को क्या कर लेते हैं भाई, ढक लेते हैं। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे पहले हमने करा था, यहां पर क्या लिख दें, HH लिख दें भाई, ये HH। अब जो पीछे वाले समूह बनेंगे वो कैसे बनेंगे, इसके पीछे की तरफ बनाने, किस प्रकार से बनाने हैं वो अभी देखते हैं। यहां पर देखिए एक स्थिति क्या हो सकती है, ये इसके पीछे गया, और ये इस प्रकार से 3 समूह लगाने हैं। यहां पर हमें क्या लगाना है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, H H और ये क्या आ गया, CH3, H H और CH3 यहां पर बन जाता है। तो इस प्रकार से बन गया। और दूसरा समूह हमारा क्या बनेगा, दूसरे में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी आपको अब यहां पर H की जगह यहां पर क्या लगा दूंगा, मैं CH3 लगा दूंगा। कैसे, यहां पर देखिए, देखो एक ये आ गया, एक समूह ये है, एक ये, यहां पर क्या लग रहा है, CH3 H H, और यहां पर हमें क्या लगाना है, H H। ये कौन से रूप बन गए, ये बन गए ग्रसित। ये प्रोपेन बन गया, देखिए CH3 CH2 CH3, इसी प्रकार CH3 CH2 और CH3। तो ग्रसित में आगे वाले समूह पीछे को ढक लेते हैं भाई, और सांतरित में मध्य में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक ग्रसित और सांतरित प्रोपेन के 2 रूप हो गए। साथ ही साथ इसमें जो मरोड़ी बाधा होती है, न्यूमैन मरोड़ी बाधा यहां पर लिख देता हूं, कितनी होती है मरोड़ी, यहां पर चलिए यहां लिख देते हैं, मरोड़ी बाधा
यहाँ पर इसमें लिखा भी हुआ है, ये यहाँ पर देख ले, प्रोपेन का सांत्रित रूप में परमाणु समूह अधिकतम दूरी पर होने के कारण इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षी बल न्यूनतम होता है, जिससे सांत्रित रूप ग्रसित की तुलना में अधिक स्थायी होता है। प्रोपेन का भी सांत्रित ज्यादा स्थायी होता है और मरोड़ी ऊर्जा का मान 3.3 किलो कैलोरी पर मोल होता है, जो कि एथेन से थोड़ा सा अधिक है। एथेन 2.8 के लगभग था, यहाँ पर कितना है, 3.3 किलो कैलोरी पर मोल के लगभग मरोड़ी बाधा यहाँ पर रहती है। तो इसको आप एक बार नोट कर ले और फिर आगे अपन चलते। चलिए बना लिया भाई, ये बहुत बढ़िया। अब देखिए ब्यूटेन की बात करते हैं। ब्यूटेन के संरूपण की बात करेंगे और ब्यूटेन के भी न्यूमेन के संरूपण बनाएंगे। कैसे बनेंगे, पहले तो हम ब्यूटेन जाने। ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन क्या होता है, C4 और H10, ये ब्यूटेन होता है। और स्ट्रक्चर कैसे बनती है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये ब्यूटेन है। इसमें टोटल कार्बन कितने रहते हैं भाई, ब्यूटेन में 4 है, यह नंबर डाल देता हूं। अच्छा, इस प्रकार से, और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, H H H CH3 H H CH2 H H CH2, और ये क्या बना दिया, इसमें जो होगा ये दूसरा और तीसरे, इन कार्बनों का घूर्णन, मुक्त घूर्णन कराएंगे, सेकंड और थर्ड का कराएंगे, और स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे वो हमें देखनी। अब यहां पर देखिए, देखो यही बना देता हूं मैं सारी, 6 स्ट्रक्चर हमें बनानी है इसकी। यहां पर देखिए कैसे बनेंगे, इनको समझें, काफी इंपॉर्टेंट है ब्यूटेन के संरूपण भी। और यहां पर देखिए, हमें एक तो सीधा वाई बनाना पड़ता है, ऐसे, ये मैंने बना दिया, और एक क्या बनाना है, इस प्रकार से, ये बन। यहां पर देखें, यहां पर जो है ये ब्यूटेन की हम बात कर रहे हैं, यहां पर क्या लगा दूं मैं, CH3, और ये H, ये H, ये H, ये H, और ये CH। पहली स्ट्रक्चर ये बनेगी, जो कैसी स्ट्रक्चर रहती है, सांत्रित अवस्था में रहता है। आप देख रहे सबसे ज्यादा स्थायी है, सांत्रित अवस्था है। यहाँ पर H विपरीत अवस्था कहलाती है, और ये क्या कहती है, पूर्ण विपरीत संरूपण है। क्या कहलाता है, पूर्ण विपरीत संरूपण वाई कहलाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सीधा वाई बनाया, और फिर वहां पर हमने क्या लगा दिए, CH3 HH यहाँ पर जोड़ दी। अब क्या करेंगे, अब ये इंपॉर्टेंट बात है समझने की, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का रोटेशन देंगे। इसको 60 डिग्री का रोटेशन कैसे देंगे, यहां पर समझें। ये तो जुड़ा हुआ है CH3, और ये H, एक मिनट, ये क्या जुड़ रहा था, H, और ये पीछे वाले कार्बन की बात मैं कर रहा हूं। यहां पर लिख देता हूं CH3 H। अब देखिए इसको 60 डिग्री का देंगे तो सीधा Y क्या बन जाएगा, उल्टे Y में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये बन गया, ये बन गया, एक का हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, ये, और ये कहां गया, CH3 यहां पर आ गया, और ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। यहां पर हम क्या जोड़ दें, समूहों को जोड़ दें। ये क्या जुड़ रहा है यहां पर, H, ये क्या है भाई, H,
और ये क्या है CS। ये बन गया। ये कैसी संरचना बन गई, ग्रसित संरचना बन गई। ये क्या कहलाएगा, सेकंड संरचना, ये कहलाएगी ग्रसित। और ये कैसी है, सांतरित, विपरीत सांतरित कहलाती है, विपरीत संरूपण है ये। अब देखिए वापस से क्या करें, फिर 60 डिग्री का रोटेशन देते हैं। अब ये सीधा वाई हो जाएगा। कैसे बन जाएगी संरचना है, वापस से सीधा वाई बन गया। और इस पर क्या जोड़ रहे हैं, यहां पर CS3, इस प्रकार से बनाएंगे। अब ये यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो आपके यहां पर था, लिख देता हूं CS3 H और H, ये तो एजिटी प्रेजेंट था। और यहां पर अब ये घूम कर क्या आ गया, CS3 आ गया, ये यहां पर H आ गया और ये क्या आ गया, H आ। इस प्रकार से संरचना हमारी बन जाती है। और ये क्या कहलाती है, थर्ड संरचना कहलाती है विषमतलीय, विषमतलीय संरचना कहलाती है। अब देखिए वापस से 60 डिग्री का रोटेशन होगा, इसमें 60 डिग्री के रोटेशन कहलाएं। पहले 60 पर, अब ये कितना हो गया 120, अब कितना हो गया ये टोटल 180 हो जाएगा। यहाँ पर 180 डिग्री का रोटेशन होगा। अब ये वापस से क्या बन जाएगा, उल्टे रूप में आ जाएगा। कैसे, यहां पर देखिए, ये तो यहां पर हम जोड़ दें CS3 H और H, मैं यहां पर लिख देता हूं CS3 H और H। और ये जो है आपके क्या बन जाएगा, उल्टा Y बन जाएगा। अब देखिए यहां पर कैसे बनेंगे, ये यहां पर गया और ये लो ये गया, साथ ही साथ ये यहां पर आ जाएगा और एक ये, इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। और बढ़िया ढंग से हम बना देते हैं इसको, कलर चेंज कर देता हूं। देखो ये तो ये यहां पर आ गया, ये क्या आ जाएगा, ये CS3 आ जाएगा। और दूसरा जो है एक H यहां पर आ जाएगा और एक H यहां पर आ जाएगा। ये यहां पर क्या जाएगा, ये CS3 जुड़ा हुआ है, ये H और ये H। और ये भाई आपस में जुड़े हुए, टेढ़ा नहीं है, सीधा ही है। हो गया है, थोड़ा सा सही कर देते हैं और बढ़िया ढंग से कर देते हैं। इस प्रकार से है। मैं इसको सीधा बनाना चाह रहा हूं, अगर ये सीधा बन जाता है तो बहुत बढ़िया है। देखिए ये लाइन खींची हमने और ये इधर जाएगी और ये इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर बन जाती है। आप देख रहे हैं, बना लें ऐसी स्ट्रक्चर, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर ये बन जाती है। और ये क्या कहलाता है, ग्रसित स्वरूपण कहलाता। क्या ये ग्रसित, ये क्या बन गया, ग्रसित बन गया, ग्रसित रूप बन गया। पहले ये देखा सांतरित था, अब ये क्या बन गया, ग्रसित बन गया। और ये क्या बन गया, विषमतलीय। अब दो संरचनाओं को और बनाना है, क्या करना पड़ेगा हमें, पहले यहीं पर हम क्या लिखेंगे, CS3 H H,
और अब क्या कर दूंगा मैं, ये सीधा y कर दूंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ, ये CH3 और ये H और ये H। अब यहाँ पर क्या आ गया, H CH3 और H। इसको देखिए, H CH3 और H, इस प्रकार से ये 60 डिग्री का रोटेशन चल रहा है सभी में भाई। यहाँ पर क्या चल रहा है 60 डिग्री, वो 180 था, ये कितना हो गया 240 डिग्री हो गया। अब वापस से 60 डिग्री का हम देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300। अब वापस से जब 60 डिग्री करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये CH3 जोड़ दिया और ये H और ये H, और जो है यहाँ पर क्या जोड़ेगा H, और H के साथ एक H अपना यहाँ पर आएगा, यहाँ इसके पीछे आएगा H, और एक H यहाँ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे समूह जोड़ देता हूँ, ये CH3 H H, ये क्या आया H, और ये यहाँ पर क्या है CH3। इस प्रकार से इसके संरूपण बनते हैं, तो ये ग्रसित रूप कहलाता है, और ये क्या कहलाएगा विषमतलीय कहलाएगा, विषमतलीय, और ये क्या कहलाएगा ग्रसित, ये विषमतलीय कहलाता है। यहाँ पर लिख देते हैं विषमतलीय स्ट्यू, और ये क्या कहलाता है ग्रसित। ये देखिए कितने हो गए, ये पहली थी, ये दूसरी, और ये तीसरी स्ट्रक्चर है, ये चौथी है, और ये पांचवी, और ये छठी। इस प्रकार से 60 डिग्री का रोटेशन हमें देना, 60-60 डिग्री का रोटेशन करते जाएंगे भाई, और ये संरचनाएं बनती जाएंगी। आप देख रहे कैसे बनाना है, एक बार स्थिति को फिक्स कर दिया पीछे वाले को, फिर सीधा y, फिर उल्टा y, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। इस प्रकार से हमें इनको चेंज करते जाना है और समूहों को आपस में जोड़ते जाना है। अब देखिए सबसे ज्यादा स्थायी कौन सी संरचना है, जो है ब्यूटेन में, क्या लिखेंगे फर्स्ट संरचना, फर्स्ट संरचना क्या है, सबसे ज्यादा स्थायी है, सबसे ज्यादा स्थायी, और जो फोर्थ संरचना है वो सबसे कम है। फोर्थ क्या है, फोर्थ संरचना सबसे कम, सबसे ज्यादा अस्थायी लिख दें, सबसे ज्यादा अस्थायी। इस प्रकार से संरचनाएं ये दो हमारी बन जाती। आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा ये जो है ग्रसित संरूपण है, सबसे ज्यादा है, और ये क्या है सबसे कम। इसको और बढ़िया बना देता हूं, मेरा मन कह रहा है कि भाई इसको और बढ़िया कर सकता हूं मैं। देखिए यही हटता है। ये तो हमारा सर्किल हो गया, लो ये तो सर्किल हो गया, और इससे क्या जुड़ रहा है अभी जोड़ देता हूं, इनको हटा देते हैं। CH3 ये जुड़ रहा था CH3, और यहां पर क्या जुड़ रहा है, ये भी CH3 है, और ये यहां पर H, ये H,
ये बना दी। तो इस प्रकार से संरचनाएं बनेंगी। तो इन संरचनाओं को आप ध्यान से देखें और बनाएं, और ज्यादा से ज्यादा हमें प्रैक्टिस करनी है, जिससे क्या हो, एग्जाम में हम बढ़िया ढंग से इनको कर पाए। तो प्रोपेन और ब्यूटेन के संरूपण की आज बात कर ली बच्चों हमने। हेक्सेन की ओर हम पढ़ेंगे, जिससे एक यूनिट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और 2 यूनिट में हमें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इनको आप पढ़ लें, बढ़िया ढंग से समझ लें, एक बार आप लिख कर देखें तो आपके माइंड में सेट हो जाएगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।